हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर CSNIT। दोस्तों 31 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का शाम की शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो आ चुका है। उस एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक मेरे पास एक पेपर आया है, अभी नहीं पता है कि कितने ज़्यादा पेपर्स हैं या नहीं है। वो जैसे जैसे मेरे पास आते जाएंगे मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सुबह वाली शिफ्ट की तरह हरियाणा जी के इस पेपर में भी नहीं आई है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीबोर्ड स्टाइल। आप इनपुट डिवाइसेस की वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेरिटी कीबोर्ड भी सुना है हमने, जर्टी भी सुना है, डिवोरेक भी सुना है। क्यू डी जर्ट कीबोर्ड हमने नहीं सुना है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कंप्यूटर का दोस्तों। बेसिकली अभी हाँ हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है, गिव मी अ सेकंड। ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेमोरी से मैंने बताया है जैसा कि जिनका कल एग्जाम है वो मेमोरी के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ के जाएं। रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये सब क्या होता है इनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, डैश इज ए हाई स्पीड मेमोरी, काफ़ी स्पीड तेज होती है मेमोरी की, अवेलेबल इनसाइड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू के अंदर मेमोरी पूछी है। तो आप लोगों को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी का लेवल 1 और लेवल 2 जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। कैशे मेमोरी का लेवल 3 जो होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो यहां से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था। ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी पूछी जाती तो आप रजिस्टर्स आंसर करते ही। ऐसी मेमोरी जो ऑफ होने पे कंप्यूटर डेटा लॉस नहीं करती है उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जिसके अंदर से डेटा लॉस हो जाता है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इज नोन एज। ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग को क्या कहते हैं। बेसिकली दोस्तों ट्रेडमार्क का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई कंपनी बनाई है, हमारी कंपनी का नाम फिनिशर CSNIT है। अब हमारे नाम को, हमारे ट्रेडमार्क को अगर कोई और यूज करे अपने प्रॉफिट के लिए तो उसको कहा जाता है दोस्तों साइबर स्क्वेटिंग करना। यानी कि ट्रेडमार्क को अनऑथोराइज्ड यूज करना, किसी और की चीज को अनऑथोराइज्ड यूज करना अपने प्रॉफिट के लिए, उसको साइबर स्क्वेटिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ALU की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, बेसिक क्वेश्चन है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमारी ALU यूनिट होती है। बेसिकली आपके CPU के 3 पार्ट होते हैं अगर हम बात करें तो। अगर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेपर में अगर आ भी जाए तो CPU के हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। एक हमारे पास ALU होता है, एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है और एक हमारे पास मेमोरी होता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। मेमोरी के ऑपरेशंस मेमोरी परफॉर्म करते हैं। सभी को कंट्रोल करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट ए न्यू ईमेल डैश इज यूज्ड। एक नया ईमेल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंपोज मेल। तो बिल्कुल हम कंपोज करते हैं, मेल को कंपोज किया जाता है। आप ईमेल ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा प्लस का साइन होता है, कंपोज ईमेल का ऑप्शन होता है, तो हम इससे नया मेल करते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई मेल हमारे पास आया है उसको हमने सेम एज इट इज किसी और के पास भेज दिया तो उसको हम फॉरवर्ड करना कहते हैं। अटैच का मतलब होता है हमारे ईमेल के अंदर कोई नई फाइल हम अटैच कर रहे हैं और फिर उस फाइल को भेज रहे हैं। रिप्लाई का मतलब होता है किसी का मेल आया है, हमने उसका जवाब दिया है तो उसको रिप्लाई करना कहते हैं। तो कंपोज ईमेल का मतलब होता है नया ईमेल क्रिएट करना। ये ईमेल की वीडियो में आप लोग देखेंगे, शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था ईमेल वाली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सेकेंड शिफ्ट में कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ एन आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा दिए गए आउटपुट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी कि ई वर्जन हमसे पूछा गया था, विच यूजुअली रिसाइड्स इन कंप्यूटर मेमोरी। जो यूजुअली कहां पे होता है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर होता है। तो हार्ड कॉपी किसको कहते हैं, जो आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं कागज पे उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो निकलता है उसको प्रिंट आउट कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी उसको हम बोलते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन, टू लिंक द डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर दो दस्तावेजों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये बेसिकली हमसे पूछा गया है। तो इंटरनेट के ऊपर जब हम दो दस्तावेजों को आपस में लिंक करते हैं या जोड़ते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। हमने एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके हाइपर लिंक बना दिया, अब उसके ऊपर जो भी क्लिक करेगा वो उस दूसरी डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच जाएगा।
हाइपर मीडिया का मतलब हाइपर टेक्स्ट ही होता है। HTML आप लोगों ने सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो हाइपर टेक्स्ट होता है, जो वेब पेजेस के ऊपर टेक्स्ट दिखता है, उसी को हम दूसरे हाइपर मीडिया के नाम से जानते हैं। सो सी ऑप्शन हाइपरलिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास कौन सा आया है। 67 क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रैम। इनमें से रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम का कौन सा प्रकार नहीं हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसमें एक डायनामिक रैम होती है, एक हमारी स्टैटिक रैम होती है और एक हमारे पास सिंक्रोनिस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो डी रैम भी हमारे पास होती है, एस रैम भी होती है, एस डी रैम भी होती है, लेकिन हमारे पास पैरामीटर रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास कोई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी नहीं है, उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या आया है। ए 30 पिन सिंगल इनलाइन मेमोरी, 30 पिन का सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूलस है, SIMM जिसको हम बोलते हैं, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूलस जिसको हम बोलते हैं, यूज्ड इन ओल्डर सिस्टम बोर्ड्स। पुराने जो हमारे कंप्यूटर होते थे उनके बोर्ड्स में हम यूज करते थे, जो कितने बाइट का डेटा जो है वो डिलीवर करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में बता दूंगा देख के। अभी मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं गलत आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट करके इसका आंसर जो है वो बता दूंगा। क्योंकि ना ही ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है, ना ही ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूलस, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है। तो मैं इसका कमेंट में आपको लोगों को आंसर बता दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको फर्स्ट कमेंट में पिन करके आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है इस बात को लेके कि बताया नहीं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है देखते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास। 83 आ चुका है, 88 आ चुका है, 90 आ चुका है। तो कंप्यूटर के हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो आप सभी अपने अपने आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर जिनका शाम की शिफ्ट में एग्जाम था, और अगर और कोई क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक PDF आई है तो मैंने इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बचता है, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा सा मॉर्निंग वाली शिफ्ट से थोड़ा सा इजी हम इस क्वेश्चन पेपर को कह सकते हैं। रीजनिंग भी काफी इजी है। कुल मिला के हरियाणा जीके आप लोगों से यहाँ पे नहीं पूछी गई है। अब ये चीजें देखो, इन चीजों को लेके बैठोगे तो फिर आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे। ये मत देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो हो सके उसको इकट्ठा कीजिए और अपने कंटेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए और बेहतर अपनी तैयारी को कीजिए, रिवीजन कीजिए फटाफट। कल या परसों जिनका एग्जाम है उनके लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को जो टॉपिक रिवाइज करने हैं, फटाफट जिनकी रिवीजन करनी है। कंप्यूटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट दोबारा से रट दीजिए। कंप्यूटर के अंदर आपका जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब SI के एग्जाम से पहले हमने टोटल 5 या 6 क्लास ली थी। उन सभी में थ्योरी की थी NCERT की। तो फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार उन 5-6 क्लासेस को देख लीजिए, उनमें से आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कल के एग्जाम के लिए, परसों के एग्जाम के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।